नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। सो आज का हमारा ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने देखा है कि हम किस तरीके से पीएफ रिटर्न फाइलिंग अगर हमें करना है तो उसके एक्सेल शीट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और साथ ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने पार्ट 1 में देखी हुई है। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। सो आज के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पीएफ के रिटर्न्स जो है वो ऑनलाइन कैसे प्रोसेस करेंगे और पेमेंट्स वगैरह भी करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो कंप्लायंस सीखने के लिए पीएफ, ईएसआईसी या पीटी हो गया या फिर लेबर लॉ हो गया तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 2। ये जो शीट है वो हमने पार्ट 1 में प्रिपेयर की हुई है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें एंड देन फिर पार्ट 2 देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैंने पार्ट 1 में भी दी हुई है। सो इसको हम चालान जनरेट करने के लिए टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे टिल रिफंड ऑफ एडवांसेस तक। इसको हम कॉपी करके कंट्रोल एन करके न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट एज अ वैल्यू करेंगे। मेक श्योर करिए कि आपके जो पॉइंट के पैसे वगैरह जो है वो नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल 9677.25 उस टाइप का जो 25 पैसा है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव एज ए करेंगे। यहाँ पे फाइल का नेम दे देंगे जो है सेव एज ए टाइप में हम करेंगे CSV कॉमा डिलिमिटेड और यहाँ पे हम सेव करेंगे ये फाइल को। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फाइल जो है वहां पे जाके राइट साइड क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करेंगे। नोटपैड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो डिटेल्स हमने फिल की हुई है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक होगा। हम लोगों को बैक स्पेस लगा के एंड पे लाना है जो हमारा लास्ट रो होगा वहां पे। सो इसको हम लोगों को यहाँ पे जो आप देख रहे हो कॉमा को वहां पे हम लोगों को रिप्लेस करना है हैशटैग टिल्ड हैशटैग से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल H करेंगे। कंट्रोल H में फाइंड व्हाट में हम करेंगे कॉमा, क्योंकि कॉमा से हम लोगों को रिप्लेस करना है। और रिप्लेस विथ व्हाट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैशटैग टिल्ड हैशटैग कर देंगे और हम करेंगे रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी कॉमा थे वो रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी कॉमा थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया है हैशटैग टिल्ड हैशटैग से। और ये फाइल हम लोगों को फाइनली अपलोड करनी रहती है। तो ये फाइल को हम सेव कर लेते हैं और हमारे पीएफ के पोर्टल पे चले जाते हैं। सो हमने पीएफ के पोर्टल को लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए पेमेंट्स में जाना है और ECR रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो ECR के अंदर एक ऑप्शन है ECR अपलोड, वहां पे क्लिक करना है और हमारी जो फाइल हमने टेक्स्ट वाली बनाई है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो ECR फाइल अपलोड पे क्लिक करना है। मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे जो डेटा है वो आपको यहाँ पे पूरा करेक्ट फिल करना है। सो जैसे वेज मंथ है, जो महीने का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो यहाँ पे आपको अपडेट करना है। सो यहाँ पे हम लोग कौन से महीने का कर रहे हैं, जैसे कि जनवरी, अभी फरवरी चल रहा है और हम जनवरी का रिटर्न जो है वो फाइल करना है, जो 15 से पहले फाइल करना होता है। आप मेक श्योर करें कि लास्ट डेट को आप कभी भी रिटर्न मत फाइल कीजिए, बिकॉज कभी कभी स्लो रहता है ये वेबसाइट और बाद में आपको पेनल्टी लग सकता है। तो उसकी जो डेट है वो फिक्स कर दीजिए कि आप 10th के पहले पीएफ ईएसआईसी के जो रिटर्न्स है वो आप फाइल कर दीजिए और पेमेंट भी कर लीजिए। सो यहाँ पे वेज मंथ जो है वो आपको जनवरी सिलेक्ट करना है, मतलब जो महीने का आप रिटर्न फाइल करते हो। यहाँ पे है सैलरी रिवर्स डेट, मतलब कौन सी डेट को आप सैलरी पे करते हो एम्प्लॉइज को वो डेट डालनी है। जो कंपनी में फर्स्ट को पे करते हैं वो फर्स्ट दे सकते हैं और जो 7th को करते हैं वो यहाँ पे आप 7th कर सकते हो। तो जनवरी का जो पेमेंट है वो हम कब करते हैं, फरवरी की फर्स्ट को। सो यहाँ पे हम फर्स्ट डेट दे देंगे। इसके बाद में है सिलेक्ट फाइल। यहाँ पे चूज फाइल में जाके हमने जो टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। तो फाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में है फाइल टाइप। यहाँ पे आपको ECR सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो मंथली रिटर्न है वो फाइल करते हैं। अगर आपके से कोई एम्प्लॉय छूट गया है या फिर इंक्रीमेंट का कोई ऐसा केस है तो फिर आपको एरियर सिलेक्ट करना रहता है जब आप एरियर फाइल करते हो तब। इसके बाद में कंट्रीब्यूशन रेट जो है वो 10% और 12% है, तो हम 12% से डिडक्ट करते हैं। कोई कोई कंपनी में 10% भी होते हैं, बट ये स्टैंडर्ड हमारा 12% है जो हमने एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया है। सो हम यहाँ पे 12% दे देंगे। यहाँ पे आपको रिमार्क डालना है कि कौन से महीने का आप पीएफ रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कर देंगे Jan 23। सो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, जो फाइल आपने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है ये फाइल का जो नेम रखते हैं वहां पे आपको स्पेस नहीं रखना है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आपको अपडेट नहीं करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे बिना स्पेस के और स्पेशल कैरेक्टर के, जैसे हमने PF Jan F करके सेव किया है, उस हिसाब से आपको
ये फाइल को सेव करना है एंड देन आपको क्लिक करना है अपलोड के ऊपर। सो हमने जो फाइल है वो अपलोड कर दी है और ये वैलिडेट भी हो चुकी है सक्सेसफुली। अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेरी आती है, एरर आती है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो इसके बाद में क्या एक्शन रहता है, हम लोगों को यहाँ पे ये जो हमारा जान 23 का ये जो रो दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को वेरीफाई करना है। ये जो एक्शन बटन यहाँ पे है इस पे क्लिक करना है वेरीफाई पे, और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप श्योर हो आपको ECR जनरेट करना है फॉर जान 23, हम ओके करेंगे। सो यहाँ पे हमारा TRRN जनरेट हो चुका है और यहाँ पे आप ECR स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे पूरा एम्प्लॉय वाइज डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि किसके अगेंस्ट में आपने कितना रिटर्न वगैरह फाइल किया हुआ है। सो ECR स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद हम करेंगे प्रिपेयर चालान पे क्लिक और हमारा चालान को जनरेट करेंगे। चालान की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी। वेज मंथ जो आपने सिलेक्ट किया है, जो महीने का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन जो रेट है वो 12% हमने डिडक्ट किया है एम्प्लॉय के सैलरी से, वो यहाँ पे दिखेगा। कौन से टाइम को और डेट को आप चालान को जनरेट करते हो वो भी यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद में ECR फाइल टाइप ECR ही हमने सिलेक्ट किया, हमने एरियर यहाँ पे नहीं फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे ECR दिखेगा और रिमार्क्स भी आपको दिखेगा। इसके बाद में कुछ अमाउंट है वो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। सो स्पेसिफिक जो है वो EPS वेजेस जो हमने 97301 पे पूरे जो कैलकुलेशंस किए थे हमारे सैलरी में 97304, इसके ऊपर ये पूरे कैलकुलेशंस हुए हैं, वो यहाँ पे आपको चालान जनरेट करते टाइम दिखेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% से 11676 होता है, सो यहाँ पे आपको ये दिखेगा एम्प्लॉय वेजेस में EE शेयर। सो ये वाला 11676 आपको यहाँ पे दिखेगा। सिमिलरली 8.33 और जो हमारा 367% से जो अमाउंट था ये 3569 और 8107 वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो दो अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सो हमारा डेटा आपको हमेशा चेक करके ही फिर फाइल करना है। और यहाँ पे आपको दिखेगा EDLI कंट्रीब्यूशन जो 0.5% हमने कंसीडर किया है वो वाला जो है 486। सो हमने यहाँ पे कितना लिया हुआ है 487 1 रुपीज का डिफरेंस है। सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। सो ये वाला दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.5% एडमिन चार्जेस जो है वो यहाँ पे मिनिमम 500 रुपीज होनी चाहिए। हम हमारे पोर्टल पे देखते हैं कितने रुपीज हो रहे हैं। पे जो टोटल EPF चार्जेस अकाउंट नंबर 2 में है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेता है। मिनिमम 500 रुपीज तो आपको पे ही करने, बट यहाँ पे 150 या फिर जो आपका टोटल अमाउंट होगा इंडिविजुअल का उसके ऊपर ये टोटल कैलकुलेट करता है। बट इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑटोमेटिक ही ये अमाउंट को डिडक्ट करता है। सो ये बाकी की जो डिटेल्स है वो आपकी करेक्ट ही रहेगी, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। सो यहाँ पे हमारा 160 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, बट दैट इज ओके। बाकी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको देखना है कि कितना अमाउंट टोटल आपका बन रहा है। सो यहाँ पे हमारा टोटल जो नेट पेबल चालान जो है वो कितना हो रहा है 24485 और हमारी सैलरी में 24326 है। यहाँ पे हम 160 को ऐड करेंगे अगर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24486 हो गया है। सो ये हमारी डिटेल्स जो है वो करेक्ट है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो है वो ये, और ये मैंडेटरी भी है, एम्प्लॉयर डिटेल्स। यहाँ पे आपको देना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द मंथ। आपके टोटल एम्प्लॉयज कितने थे ये पर्टिकुलर मंथ में, जो मंथ का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो हमारे थे 15। इसके बाद में है नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय, मतलब ये 15 एम्प्लॉय में से कितने एम्प्लॉय जो है वो PF में कवर्ड नहीं है वो आपको यहाँ पे देना है, तो वो थे 6। यहाँ पे आपको एक चीज वो भी दिखेगी, यहाँ पे कितने UN आपने काउंट किए हुए हैं, मतलब कितने लोगों का आपने रिटर्न फाइल किया है वो भी यहाँ पे दिखेगा। तो इसके हिसाब से आप प्रॉपर डेटा दीजिए। इसके बाद में ग्रॉस वेजेस ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय कितना है वो आपको आपकी सैलरी स्टेटमेंट में देखना है कि ये जो 6 लोग हैं जो एक्सक्लूडेड है उनकी ग्रॉस वेजेस कितनी है वो आपको यहाँ पे देनी है। तो वो हमारी है 55,000, तो वो हमने यहाँ पे दे दी। और इसके बाद में करना है जनरेट चालान, और आपको पूरा डेटा जो है वो मैच कर लेना है जो भी कैलकुलेशंस किए हैं वो, और हमें यहाँ पे जनरेट चालान पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो टोटल नेट पेबल अमाउंट है वो सो एंड सो है, जो हमारा 24485 है। आर यू श्योर टू प्रोसीड, हम करेंगे ओके। पे हमारा जो डेटा है वो सेव हो चुका है। अभी हमें वेरीफाई एंड फाइनलाइज करना है। सो फाइनलाइज के बाद आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। अभी भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप एडिट करके जो भी चेंजेस है वो कर सकते हो। हम करेंगे फाइनलाइज पे क्लिक। हमें यहाँ पे पॉप आया कि वंस फाइनलाइज यू कांट मेक एनी चेंजेस इन चालान डिटेल्स।
आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज दिस चालन, और चालन नंबर ये वाला रहेगा, हम करेंगे ओके पे क्लिक, क्योंकि हम इसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमारा जो चालन है वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ड्यू फॉर पेमेंट दिखाएगा। तो इसके बाद में पे बटन पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट किस तरीके से करना है इसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। दोस्तों हमने सीख लिया कि हम पीएफ की रिटर्न्स किस तरीके से फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ ही हमने पीएफ के रिलेटेड ईच एंड एवरी वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे चैनल में, जरूर से विजिट कीजिएगा। चाहे वो यूएएन जनरेट करना हो, या फिर आपको कहीं पे एरर आती है, या फिर पेमेंट्स करना है, कुछ भी छोटे से छोटी चीजों का हमने कंसिडर करके वीडियोस बनाए हुए हैं, जरूर विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जाकर एटलीस्ट गुड जरूर लिखना हमारे मोटिवेशन के लिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।